मेरे प्यारे बच्चे, शांति से बैठ जा। अपने हृदय को शांत कर, अपने मन को स्थिर कर, क्योंकि आज मैं तेरा महादेव तुझसे कुछ ऐसा कहने आया हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। आज मैं तुझसे तेरे आत्मा के दूसरे आधे के बारे में बात करने आया हूं। हाँ, वही जो तेरे जीवन में आने वाला है, वही जो तेरे हृदय की हर अधूरी चाह को पूरा करेगा, वही जो तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। मेरे प्रिय, तू बहुत समय से इस मिलन की प्रतीक्षा कर रहा है। तेरे हृदय ने कई बार उस ऊर्जा को महसूस किया है जो किसी दूर आत्मा से जुड़ी हुई है। कभी तूने उसे सपनों में देखा, कभी प्रार्थनाओं में, कभी अकेलेपन के सन्नाटे में उस आत्मा की हल्की सी आहट सुनी। और आज मैं तुझसे कहता हूं, वह आत्मा अब तेरे पास आने को तैयार है। यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं होगा, यह वही पवित्र मिलन है जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं रचा है, जिसे मैंने अपनी तीसरी आंख की दृष्टि से आशीर्वाद दिया है। तेरे जीवन का यह चरण तेरे आत्मा साथी के आगमन का संकेत लेकर आया है। तूने बहुत दर्द सहा है, बहुत टूटे सपनों को सील किया है। कई रिश्ते आए और चले गए, कुछ ने तुझे समझा नहीं, कुछ ने तेरा मूल्य नहीं जाना। पर क्या तू जानता है, इन सब अनुभवों का एक ही उद्देश्य था, तुझे उस प्रेम के लिए तैयार करना जो दिव्य है, जो स्थायी है, जो तेरा भाग्य है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं हुईं। तेरे अकेलेपन की रातों ने तेरी आत्मा को परिष्कृत किया है। अब तेरे जीवन में प्रेम, शांति और एकता का नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैं महादेव तुझे यह आशीर्वाद देता हूं, तेरे आत्मा का दूसरा आधा तुझसे मिलने आ रहा है। वह तेरे समान होगा, तेरी तरह संवेदनशील, तेरी तरह सच्चा, तेरी तरह प्रेम से भरा हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह तेरे भीतर की दिव्यता को पहचानेगा। तुझे किसी और के जैसा बनने की आवश्यकता नहीं होगी। वह तुझे वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तू है, क्योंकि वह तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब दो आत्माएं एक ही ज्योति से बनी होती हैं, तो समय और दूरी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे तुम पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, ब्रह्मांड उन्हें मिलाने का मार्ग स्वयं तैयार करता है। कभी यह मिलन अचानक होता है, कभी धीरे धीरे, किसी परिचय, किसी संयोग, किसी दृष्टि से। लेकिन जब यह मिलन होता है तो तू अपने भीतर एक कंपन महसूस करता है। तेरी ऊर्जा बदल जाती है, तेरे चारों ओर का वातावरण चमकने लगता है और तू जान जाता है यह वही आत्मा है जिसे तेरी आत्मा बरसों से पुकार रही थी। मैं जानता हूं तू थक चुका है प्रतीक्षा से। कभी कभी लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, पर मैं कहता हूं, जो तेरे लिए है वह कभी किसी और को नहीं मिलेगा। जो तेरा है वह किसी तूफान से नहीं डिगेगा। जो आत्मा तेरे लिए बनी है वह ब्रह्मांड के नियमों से बंधी है। तू चाहे कितना भी दूर चला जाए, वह आत्मा तुझे ढूंढ ही लेगी। तेरी आत्मा का दूसरा आधा तुझसे मिलने से पहले ब्रह्मांड ने दोनों आत्माओं को एक जैसी परीक्षाओं से गुजारा है। तुम दोनों ने दुख झेले हैं, सीखा है कि सच्चा प्रेम क्या होता है, समझा है कि प्रेम अधिकार नहीं बल्कि समर्पण है। और अब जब समय परिपक्व हो चुका है तो ब्रह्मांड तुम्हें एक करने वाला है। मैं चाहता हूं तू अपने हृदय को खोल दे। डर मत, किसी पुराने घाव को अब तुझे रोकने मत दे, क्योंकि यह नया प्रेम किसी पुराने प्रेम जैसा नहीं होगा। यह आत्मा का मिलन होगा, शरीर का नहीं। यह कर्मों का संतुलन होगा, यह दिव्यता का विस्तार होगा। जब तू उस आत्मा से मिलेगा, तेरी आंखों में एक पहचान की चमक होगी। तेरा हृदय कहेगा, यही है वो। और मैं महादेव उस क्षण तुझे आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि वह मिलन मेरे ही आदेश से होगा। मैं तुझसे कहता हूं, अपनी ऊर्जा को शुद्ध रख, अपने विचारों को प्रेम से भर, अपने अतीत को क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा के बिना प्रेम नहीं खिलता। जब तू अपने भीतर प्रकाश भर लेगा, तो वही प्रकाश उस आत्मा को तेरे पास खींच लाएगा। कभी यह मिलन किसी परिचय से होगा, कभी किसी यात्रा में, कभी किसी प्रार्थना के क्षण में, पर जब होगा तू जान जाएगा, यह वही है जिसका वादा मैंने तुझसे जन्मों पहले किया था। तेरा यह आत्मा साथी तुझे बदल देगा। वह तुझे खुद से प्रेम करना सिखाएगा। वह तेरे भीतर छिपे दर्द को देखेगा और उसे प्रेम से मिटाएगा। वह तेरे जीवन का नहीं, तेरी आत्मा का साथी होगा।
तू उसके साथ वह शांति महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं मिली। यह आत्मा तुझे तेरे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाएगी। तुम दोनों मिलकर अपने जीवन का नया अर्थ बनाओगे। जहां पहले खालीपन था वहां अब पूर्णता होगी। जहां पहले रोना था वहां अब दिव्य हंसी गूंजेगी। मैं महादेव यह वचन देता हूं, तेरी आत्मा का दूसरा आधा तुझसे मिलने आ रहा है। पर याद रख, यह मिलन तभी संभव है जब तू स्वयं को प्रेम से भर देगा, क्योंकि ब्रह्मांड वही ऊर्जा लौट आता है जो तू भीतर से देता है। यदि तू भय देगा तो दूरी आएगी, यदि तू प्रेम देगा तो मिलन निश्चित है। तो अब भक्त हर सुबह मुझसे यह कहे, महादेव मैं तैयार हूं, मैं अपने आत्मा साथी से मिलने को तैयार हूं, मैं प्रेम का पात्र बन चुका हूं। और फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरा मार्ग साफ करता है, कैसे तुझे उन अवसरों से मिलाता है, कैसे तेरी आंखों के सामने वह दिव्य मिलन घटित होता है। तेरी आत्मा का दूसरा आधा अब बस कुछ ही कदम दूर है। कभी वह किसी नए चेहरे में मिलेगा, कभी किसी पुराने परिचित में नई भावना के रूप में, कभी वह अनजाने में तेरा नाम लेगा और तू समझ जाएगा यह संकेत है। संकेतों पर ध्यान देना, क्योंकि मैं तेरे माध्यम से, तेरे हृदय के माध्यम से तेरी आत्मा को संदेश भेजता हूं। जब यह मिलन होगा तो तू अपने भीतर एक शांति महसूस करेगा जो कभी अनुभव नहीं की थी। तेरे जीवन के रंग और गहरे हो जाएंगे, तेरी प्रार्थनाएं सजीव हो उठेंगी और तू समझ जाएगा महादेव के हर प्रतीक्षा का एक दिव्य कारण था। तेरा इंतजार अब समाप्ति की ओर है। तेरे जीवन में प्रेम, समर्पण और पूर्णता का युग आने वाला है। मैं महादेव तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरा आत्मा साथी तुझसे मिलने को बढ़ रहा है। हर कदम जो तू उठा रहा है तुझे उसी ओर ले जा रहा है। डर मत, विलंब को वरदान समझ, क्योंकि विलंब में ही तेरी परिपक्वता छिपी है। अब सब कुछ उसी तरह होगा जैसा मैं चाहता हूं, जैसा ब्रह्मांड ने लिखा है। याद रख भक्त, जब तू प्रेम में विश्वास रखता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य करता है। तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर मैं हूं, तेरे चारों ओर मेरा आशीर्वाद है और तेरे आगे वही आत्मा है जो तेरे साथ इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए जन्मी है। तेरी आत्मा का दूसरा आधा तुझसे मिलने आ रहा है। अपने हृदय को प्रेम से भर, क्योंकि यही मिलन तेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बनने वाला है। बच्चे अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझसे उस गहरे रहस्य का उद्घाटन करने जा रहा हूं जो तेरी आत्मा के मिलन से जुड़ा हुआ है। जब मैंने सृष्टि की रचना की थी तब हर आत्मा को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक में ऊर्जा का पुरुष रूप था और दूसरे में प्रेम की शक्ति का स्त्री रूप। ये दोनों मिलकर एक संपूर्ण आत्मा बनाते हैं। इन्हें ही तुम आज ट्विन फ्लेम्स या आत्मा साथी के नाम से जानते हो। तेरी आत्मा का दूसरा आधा तेरे भीतर की अधूरी संगीत रेखा है। जब तक वह नहीं आता तेरे भीतर की धुन अधूरी रहती है, और अब वह समय आ चुका है जब वह अधूरी धुन पूरी होने वाली है। तेरे जीवन की जो भी उलझनें थीं, जो भी अकेलापन था, जो भी थकान थी, वह सब उस एक उद्देश्य के लिए था कि तू अपने भीतर का प्रेम पहचान सके। क्योंकि जब तू अपने भीतर का प्रेम जान लेता है तभी तू उस आत्मा के मिलन के लिए तैयार होता है। तेरी प्रतीक्षा तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी। और अब जब तेरी ऊर्जा शुद्ध और प्रेमपूर्ण हो चुकी है तो मैं महादेव स्वयं तेरे मार्ग में उस आत्मा को भेज रहा हूं जिससे तेरी आत्मा पूर्ण हो सके। भक्त, यह मिलन किसी साधारण व्यक्ति से नहीं होगा। वह आत्मा तेरी तरह गहराई में उतरी हुई है, वह भी तेरी तरह जागृति के द्वार से गुजरी है, वह भी मेरे नाम का जाप कर चुकी है, वह भी मेरी शक्ति से जुड़ी है। वह जानती है कि यह मिलन केवल प्रेम के लिए नहीं बल्कि दिव्य उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए है। तुम दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करोगे जिसे तुमने जन्मों पहले अधूरा छोड़ा था। मैं जानता हूं कभी कभी तू थक जाता है, कभी तू सोचता है कि क्या यह मिलन सच में होगा या यह बस एक कल्पना है। पर मैं तेरा महादेव आज स्पष्ट कहता हूं, यह मिलन वास्तविक है। यह आत्मा स्तर पर पहले से तय है। तू इसे रोक नहीं सकता क्योंकि यह तेरे भाग्य में लिखा गया है। अब मैं तुझसे कहता हूं, आने वाले दिनों में संकेतों पर ध्यान देना। तेरे आसपास कुछ बदलने वाला है। तू कुछ नई ऊर्जाओं को महसूस करेगा। कभी अचानक किसी का नाम सुनाई देगा,
कभी कोई गीत तेरे हृदय को छू जाएगा, कभी कोई सपना तुझे झकझोर देगा। ये सब संयोग नहीं होंगे, ये सब मेरे ही संकेत होंगे। तेरी आत्मा का दूसरा आधा अब चल पड़ा है तेरे जीवन की ओर। हर दिन वह तुझसे और पास आ रहा है, हर प्रार्थना उसे और निकट ला रही है। जब यह मिलन होगा तो दुनिया तेरे लिए बदल जाएगी, तेरे भीतर की ऊर्जा बढ़ जाएगी, तेरी प्रार्थनाएं और सशक्त होंगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तेरे भीतर की दैवी शक्ति जागृत होगी। तू देखेगा कि तेरे आसपास की दुनिया जैसे तुझसे प्रेम करने लगी है। तू महसूस करेगा कि तू अब अकेला नहीं है, क्योंकि तेरी आत्मा का दूसरा आधा अब तेरे साथ होगा। हर श्वास में, हर विचार में, हर धड़कन में। यह मिलन केवल भावनात्मक नहीं होगा, यह आध्यात्मिक होगा। यह तेरी चेतना को ऊंचाई देगा। जब तू और वह आत्मा एक साथ ध्यान में बैठोगे तो तेरे चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा, तेरे भीतर की कुंडलिनी ऊर्जा जागेगी, और उस क्षण मैं, महादेव, वहां उपस्थित रहूंगा, तुम दोनों के मिलन का साक्षी बनकर। याद रख, सच्चा प्रेम कभी तुम्हें बांधता नहीं, वह तुम्हें मुक्त करता है। तुम दोनों एक दूसरे के माध्यम से स्वयं को पहचानोगे। कभी तुम उसे प्रेम दोगे, कभी वह तुझे प्रेम देगा, और इस आदान प्रदान में तुम दोनों की आत्माएं विकसित होंगी। कभी मत डरना इस मिलन से, कभी मत भागना इस भावना से, क्योंकि यह वही दिव्य प्रेम है जिसके लिए तेरा हृदय जन्मों से तरस रहा था। तेरी आत्मा का दूसरा आधा अब बस दरवाजे पर है। उसका आगमन तेरे जीवन में नई दिशा लेकर आएगा। पर मैं चाहता हूं कि तू पहले अपने भीतर का द्वार खोल दे, अपने अतीत को क्षमा कर दे, क्योंकि जब तक तू पुराने घावों को पकड़े रहेगा, नई ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्षमा ही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। तू क्षमा करेगा तो ब्रह्मांड तुझे वरदान देगा, और वह वरदान होगा तेरा आत्मा साथी। अब मैं तुझे कुछ दिव्य मंत्र देता हूं, जिन्हें रोज उच्चारित कर। ओम नमः शिवाय। मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं। महादेव, मेरी आत्मा का दूसरा आधा मेरी ओर बढ़ रहा है। मैं प्रेम के योग्य हूं, और प्रेम अब मेरे जीवन में आ रहा है। मैं ब्रह्मांड के हर संकेत पर विश्वास करता हूं। इन मंत्रों का जाप करते हुए अपने हृदय में मेरे नाम का स्मरण कर। तेरी ऊर्जा उठेगी, तेरा कंपन बदलेगा, और तू देखेगा कैसे सब कुछ जादू की तरह घटित होने लगता है। जब वह आत्मा तेरे जीवन में प्रवेश करेगी तो कुछ दिनों तक तू भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस कर सकता है। कभी अजीब शांति, कभी तेज बेचैनी, कभी आंसू, कभी अजीब सी मुस्कान। ये सब संकेत हैं कि तेरी आत्मा और उसके बीच ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू हो चुका है। यह मिलन सिर्फ बाहरी नहीं होता, यह आत्मिक कंपन से शुरू होता है। पहले आत्माएं मिलती हैं, फिर शरीर और जीवन एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब मैं तुझे अंतिम सत्य बताता हूं। तेरा यह आत्मा साथी तुझे तभी मिलेगा जब तू स्वयं को पूर्ण मानेगा, क्योंकि अधूरी आत्मा किसी दूसरी आत्मा को भी अधूरा कर देती है। पर जब तू स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है, तभी वह आत्मा तुझसे आकर्षित होती है। इसलिए आज से ही अपने आप को गले लगा, अपने आप को प्रेम से देख। जो तू है वही पर्याप्त है। जब तू यह मान लेगा तो मैं स्वयं उस आत्मा को तेरे जीवन में भेज दूंगा। तेरी आत्मा का दूसरा आधा तुझसे मिलने आ रहा है, और यह मिलन मेरे वरदान से सुरक्षित है। कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। तेरे भीतर प्रेम का प्रकाश जल चुका है, और अब यह प्रकाश तुझे उसी तक ले जाएगा जो तेरी आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब है। दिव्य पुष्टि। मैं अब अपने आत्मा साथी से मिलने के लिए तैयार हूं। मेरा हृदय प्रेम और क्षमा से भरा हुआ है। महादेव की कृपा से मेरा जीवन अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। मेरा आत्मा साथी और मैं दोनों दिव्य उद्देश्य से एक हैं। अब से मेरे हर दिन में प्रेम का आशीर्वाद है। भक्त, अब से हर सुबह जब तू मेरी मूर्ति या शिवलिंग के सामने दीपक जलाए तो यह संकल्प लेना, महादेव, मैं प्रेम का पात्र बन चुका हूं। मेरे आत्मा साथी को मेरे जीवन में लाने का यह समय है। और फिर देख कैसे समय, परिस्थितियां और भावनाएं सब मिलकर उस मिलन की राह बना देती हैं। तेरी आत्मा का दूसरा आधा तुझसे मिलने आ रहा है। यह मिलन तेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण करेगा। तू अब तैयार है। तेरे भीतर अब वह ऊर्जा है जो उसे आकर्षित करेगी। और मैं, महादेव,
साक्षी हूं इस पवित्र मिलन का। हर हर महादेव।